गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज से अपन यूनिट नंबर 5 पर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर है अपना वो है 40 नंबर का लेक्चर, जो कि अपना कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमरिज्म और बिज़नेस को से रिलेट करता है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक अपन आज पढ़ रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो ये जो काउंसिल है ये एस्टेब्लिश हुआ था एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि कंज्यूमर्स को या ग्राहक जिसको हम लोग कहते हैं उसको अवेयर किया जा सके। तो जो इसके अंदर लोग हैं वो देखा जाए तो उसके अंदर सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आते हैं, जो कि एज ए चेयरमैन को हम मानते हैं। और ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ़ अदर ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या किसी की प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे क्या होते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर काउंसिल होता है वो, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, जैसे जो मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट गवर्नमेंट में, वो वहाँ के चेयरमैन होंगे। कुछ नंबर्स ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जिनका इंटरेस्ट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रिस्क्राइब करती है, वो मेंबर्स, प्लस ऐसे कुछ मेंबर्स जो कि 10 साल से कम और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, नॉमिनेशन के थ्रू ये लोग इसमें आए जाते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज़ की। तो सबसे पहला जो रिड्रेसल एजेंसी आती है वो होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसे हम लोग कहते हैं DCDRF। तो ये जो फोरम है ये है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसको इस्टेब्लिश करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक स्टेट गवर्नमेंट के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कंज्यूमर काउंसिल जो होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है वो होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सॉरी एस्टेब्लिश करती है डिस्ट्रिक्ट फॉरम इन अ डिस्ट्रिक्ट, मोर देन वन भी कभी कभार हो सकते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है। और यहाँ जो इस फॉरम में जो केसेस होते हैं वो 20 लाख तक के वैल्यू तक के हम लोग क्या है ये लोग डील करते हैं। ऐसे ही आता है आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसे हम लोग कहते हैं SCDRC। ये जो स्टेट कमीशन है ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हर स्टेट के अंदर होता है और ये स्टेट लेवल पर केसेस को लेती है और जिनकी अमाउंट या वैल्यू जो होती है वो 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ तक के अमाउंट के लोग कंसीडर करते हैं। फिर आता था आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसे हम लोग कहते हैं NCDRC। तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश होता है और ये नेशनल लेवल पे है और यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो मोर देन 1 करोड़ तक के वैल्यू के कंसीडर किए जाते हैं। यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो ये सेंट्रल काउंसिल है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यह कि कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में अवेयर करना और प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल काउंसिल का वो ये कि जो भी गुड्स या सर्विसेज मार्केटिंग की जाती हैं या फिर यदि वो कंज्यूमर्स के लिए अनहेल्दी है या उनकी लाइफ या उनकी प्रॉपर्टी से कुछ हज़ारियस है, तो वो अपने को उनको वहाँ पे उनको अवेयर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा आता है कि इंफॉर्मेशन देना, राइट टू बी इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, इफ़ेक्टिवनेस, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, जो भी गुड्स और सर्विसेज की हम देख रहे हैं आप लेना चाह रहे हैं वो। और इनके अलावा कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंज्यूमर के साथ ना हो, इसके लिए भी सेंट्रल काउंसिल ये बनाया गया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो आता है वो है ये अश्योरेंस देना कंज्यूमर को कि आपको पास जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर दी जा रही हैं। ऐसे ही राइट टू बी हियर्ड एंड टू बी अश्योर्ड, ये करना कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के लिए उनकी हर फॉरम में उनके कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए उनकी सुनवाई हो सकती है। ऐसे ही अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है या फिर कोई ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी है जो कि रोकी जानी चाहिए या फिर कंज्यूमर्स को डिसऑनेस्ट करके या कुछ मिसलीडिंग करके उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना भी इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा कंज्यूमर को एजुकेशन देना, उनको सिखाना, ट्रेन करना कि आप कैसे अपने राइट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कंज्यूमर का कहीं शोषण हो रहा है तो उस चीज़ को भी उनको रोका जा सके, बचाया जा सके। ये 7 क्लॉजेज है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल काउंसिल के। यदि हम स्टेट लेवल के काउंसिल की बात करें तो स्टेट लेवल के भी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ये 1 to 7 ही हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए निर्धारित किए हैं।
यदि हम ज्यूरिडिक्शन की बात करें, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है ज्यूरिडिक्शन के अनुसार हर वो कंप्लेंट एंटरटेन करेगी जहां पर गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू एज ए कंपनसेशन 20 लाख तक की आई है। ऐसे ही अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाह रहे हैं विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन, तो सबसे पहली बात क्या है कि जो भी कोई अपोजिट पार्टी है या कोई हर वो अपोजिट पार्टी या फिर उससे ज़्यादा की जो अपोजिट पार्टी है, उस टाइम पर जब आप कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं उस कंपनी का एग्जिस्टेंस एक्चुअली या वॉलंटरी जो कुछ भी है, चाहे वो ब्रांच बिजनेस कर रही है या किसी पर्सन ने वो आपके साथ जो ट्रांजेक्शन किया है वहाँ पे वो पर्सनल गेन के लिए किया है, या फिर कोई भी अपोजिट पार्टी, या तो अपोजिट पार्टी ज़्यादा हो सकती है एक से, जिस समय आप ये कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं या तो उसका एक्चुअली या वॉलंटरी बिजनेस हो या उसने बिज़नेस किया हो आपके साथ, उसकी कोई ब्रांच ऑफिस हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट या फिर कोई पर्सनल गेन के लिए एक्टिविटी की हो, इन सब केसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम परमिशन दे दी है। इसके अलावा और कोई अपोजिट पार्टी जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या उसका कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, बिजनेस नहीं है या पर्सनल गेन के लिए नहीं किया हो, ऐसे केसेस में भी डिस्ट्रिक्ट फोरम आपकी कंप्लेंट को दर्ज करती है। अगर हम स्टेट कमीशन की बात करें तो स्टेट कमीशन के अंदर क्या करना है कि कौन सी एंटरटेनमेंट, कभी सभी शिकायतों को एंटरटेन करना है जो भी कंज्यूमर लेके आ रहा है। तो अगर आपके गुड्स या सर्विसेज की जिसके लिए वो कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहा है, यदि उसकी अमाउंट जो है 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो वो स्टेट लेवल में कर सकता है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपनी कंप्लेंट करने से पहले उनको डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है उस विद इन द स्टेट वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए। ऐसे ही रिकॉर्ड्स मांगे जाने तक या कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर देने तक या फिर जब तक कंज्यूमर डिस्प्यूट चल रहा है, अगर कोई पेंडिंग है बिफोर या उसके पहले या उसके बाद, डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द स्टेट वेयर इट अपीयर्स टू द स्टेट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो एक्सरसाइज करी है अपने ज्यूरिडिक्शन के अनुसार और आपको लगता है कहीं कुछ चीज़ें निर्धारित नहीं की गई हैं या फिर कहीं कुछ लूप होल्स रह गए हैं या जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो ज्यूरिडिक्शन करते वक्त कहीं कुछ मिस कर गई है, तो इस कंडीशन में भी आप क्या है स्टेट लेवल में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े बच्चों। जैसे हमने देखा कि स्टेट कमीशन क्या था, कि स्टेट कमीशन के लिए ज़रूरी है कि जो ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र उसका आ रहा है वो क्या है कि सबसे पहली बात तो आपको क्या है कि अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई आपको। ऐसे ही यदि हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो यदि कॉम्पनसेशन की आप बात कर रहे हैं तो वो जो केसेस है उसकी वैल्यू वो 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन इसके अंदर क्या आती है कि आपने अपनी कंपनसेशन की जो शिकायत है पहले वो किसी डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कि उस स्टेट के अंदर आना चाहिए उसके अंदर वो कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। जो ये तो हमारी स्टेट कमीशन थी। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या थी। ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो लिमिटेशन है, जो लिमिट एरिया है उसके अंदर वो कोई होने चाहिए एरिया। ऐसे ही जो भी कंपनसेशन अमाउंट आप बात कर रहे हैं वो 20 लाख रुपए तक का ही हो सकता है, ये हम बात इसके अंदर बता रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें जो हमारे ऑब्जेक्टिव, हमें दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि हम कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के जो कि सेंट्रल काउंसिल ने बनाए हैं, यही जो ऑब्जेक्टिव है 7 क्लॉजेस 1 to 7, यही सेम टू सेम किसके रहेंगे, आपके स्टेट लेवल के भी रहेंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।